नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी उनके लिए है जिन्हें भाग्य पर भरोसा नहीं होता है, भाग्य को बहुत ही कम आंकते हैं कि अरे भाग्य वाली चीज़ क्या है, मेहनत कीजिए सब चीज़ आपको मिलने वाली है। लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। साथ ही साथ हर बार की तरह नई नई वोकैबलरीज आपको मिलने वाली है। बहुत से लोगों को मतलब पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। आपको जिन जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है उसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। आपकी वोकैबलरी यानी कि जो आपकी वोकैबलरी की लिस्ट होती है, डिक्शनरी जिसे कहा जाता है, वो तैयार हो जाएगी। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। वंस अ किंग रूल्ड ओवर अ प्रॉस्परस किंगडम। वंस एक बार, अ किंग एक राजा, रूल यानी राज करता था, ओवर यानी के ऊपर, अ प्रॉस्परस यानी क्या था, समृद्ध, उसे प्रॉस्परस कहा जाता है ना, फला फूला जिसके पास सब चीज हो, समृद्ध कहा जाता है। किंगडम यानी राज्य को किंगडम कहा जाता है। क्लियर हो गया, समृद्ध राज्य पर एक राजा राज करता था। बट हिज हार्ट वॉज हैवी, लेकिन उसका दिल भारी था। बट अब ऐसे बोलेंगे दिल भारी था मतलब दिल दुखी था, ऐसे यूज किया जाएगा। हिज ओनली डॉटर हैड कम ऑफ एज। हिज उसकी ओनली यानी एकमात्र भी होती है, ओनली यानी इकलौती भी यूज किया जाता है, इकलौता उसे भी ओनली कहते हैं। ओनली डॉटर उसकी इकलौती बेटी हैड कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम फर्स्ट भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है। गया था, गई थी, तो क्या हो गई थी। अब यहाँ पे कम टू एज का मतलब क्या होता है, उम्र हो जाना, यानी कि है ना 18 साल से ऊपर हो जाना, यानी शादी के लायक उम्र हो जाना, उसे इस प्रकार से यूज हैड कम ऑफ एज। तो वयस्क हो चुकी थी, वयस्क ना आप सभी को पता है ना, 18 साल से ऊपर। येट नो सुटेबल ग्रूम कुड बी फाउंड। येट अभी तक, फिर भी येट का यूज किया था, फिर भी नो सुटेबल यानी कोई उपयुक्त, सुटेबल यानी जो उसके लायक हो, है ना। ग्रूम, दूल्हे को ग्रूम कहा जाता है, ब्राइड को दुल्हन कहा जाता है। कुड बी फाउंड यानी मिल पा रहा था, यानी कोई भी अच्छा उसके लायक दूल्हा नहीं मिल पा रहा था। द किंग्स ट्रस्टेड एडवाइजर, और राजा के अपोस्ट्रोफी राजा का, ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद, एडवाइजर जिसे हम बोलते हैं सलाहकार। द राजगुरु, जिसका नाम क्या था, राजगुरु, विजिटेड हिम यानी उससे मिलने आया, तो विजिटेड, विजिट का विजिटेड, किसी से मिलने आना। वन डे एक दिन उससे मिलने गया, एंड नोटिस्ड हिज ट्रबल फेस, और नोटिस यानी ध्यान दिया, हिज उनके, ट्रबल्ड फेस यानी उसके जो परेशान चेहरे था उस पर उसका ध्यान गया कि महाराजा परेशान है। योर मेजेस्टी, तो आप सभी को पता है योर मेजेस्टी मतलब क्या होता है, हे महाराज, ऐसे जहांपना, ऐसे यूज किया जाता है। वॉट ट्रबल्स यू, वॉट यानी क्या, ट्रबल्स यानी परेशान करती है, यू यानी आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। पूछो भाई महाराज आपको क्या परेशानी है, आपको क्या परेशान करती है। द किंग साइड, साइड यानी क्या होता है, आ भरना एकदम, है ना, उसे साइड कहा जाता है। माई डॉटर डिजर्व्स द बेस्ट, यानी मेरी बेटी सर्वश्रेष्ठ की हकदार है। डिजर्व यानी हकदार करती है, हक तो डिजर्व करती है, ऐसे यूज किया जाता है ना। द बेस्ट, यहां पर भी डिजर्व्स लिखा हुआ है, यानी ऐसे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो मेरी बेटी क्या हकदार है, सर्वश्रेष्ठ की हकदार है, वो सबसे अच्छा डिजर्व करती है। बट लेकिन आई कैन नॉट फाइंड हर अ मैच वर्दी ऑफ हर। आई कैन नॉट फाइंड, मैं ढूंढ नहीं सकता, है ना, ढूंढ नहीं पा रहा हूं, हर यानी उसके लिए, अ मैच यानी एक जोड़ी, वर्दी यानी होता है के लायक, ऑफर यानी उसके। तो पूरा अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए कोई योग्य, है ना, मैच ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मैच है ना भैया, मान के चलिए उसके लिए जोड़ी या उसके लिए दूल्हा, ऐसे यूज किया जाएगा, उसके लिए, है ना, उसके लायक कोई दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा हूं। द राजगुरु स्माइल, वो जो राजगुरु सलाहकार थे मुस्कुराए। लेट मी सी हर हॉरोस्कोप, है ना, लेट मी सी मुझे देखने दो, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, हर बार बताता हूं, कुछ करने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। लेट हर गो, उसे जाने दो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट यानी किसी को कुछ करने दो, क्या बोल, लेट मी सी मुझे देखने दो, हर यानी उसका हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप यानी क्या होता है, जो हम कुंडली को हॉरोस्कोप कहा जाता है, कहा मुझे उनकी कुंडली देखने दो। परहैप्स शायद, इट होल्ड्स आंसर, यानी इसमें होल्ड्स यानी क्या बोलते हैं, जैसे पकड़े रहना, रहना, होल्ड किसी चीज को, निहित होना, आंसर यानी जवाब, शायद इसमें उत्तर हो।
When the राजगुरु studied the princess horoscope, जब राजगुरु ने स्टडीड यानी अध्ययन किया, उस कुंडली का अध्ययन किया, द प्रिंसेस हॉरोस्कोप, प्रिंसेस है ना, बोलेंगे सर राजकुमारी कहाँ से आ गई, तो हाँ ये राजकुमारी ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल एस के बाद फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो प्रिंसेस ऐसे यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि राजकुमारी की कुंडली को जब उसने पढ़ा, अध्ययन किया, हिज आईज वाइडन, वाइडन यानी चौड़ी हो जाना, फैल जाना, उसकी आंखें फैल गई, सी इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, डेस्टिन मतलब क्या बोलता है, सी इज डेस्टिन यानी उसके भाग्य में लिखा है, फॉर ग्रेटनेस यानी महानता, उसके भाग्य में महानता लिखा है, तो डेस्टिन मतलब होना है किसी चीज के लिए, मतलब जो भाग्य में लिखा उसे डेस्टिन कहा जाता है, उसके भाग्य में महानता है। ही थॉट, उसने सोचा, हुएवर मैरीज हर, जो कोई भी मैरीज यानी शादी करता है, हर यानी उसे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में ऐसे ही है, विल राइज बियॉन्ड देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, है ना, विल राइज, राइज यानी उठेगा, बढ़ेगा, और राइज कहा जा रहा है आगे निकलेगा, बियॉन्ड यानी के परे, उसे बियॉन्ड कहते हैं, देयर यानी अपने, वाइल्डेस्ट ड्रीम यानी कि जो बोल सकते हैं कि जो उसके सबसे बड़े सपने से भी वो आगे निकल जाएगा, जो इसे शादी करेगा, जैसे वाइल्डेस्ट यानी तो थोड़ा जंगली ऐसे यूज किया जाता है, बट मेरे ख्याल से वाइल्डेस्ट होगा, वाइल्डेस्ट लिख दिया है, बट दोनों आप यदि माने तो वही मतलब हो रहा है कि अपने बड़े से बड़े सपने से भी आगे निकल जाएगा अगर कोई इससे शादी करेगा तो। अ किंग विल बिकम एन एम्परर, एक राजा, विल फ्यूचर में गागी के, बिकम एन एम्परर, एक राजा सम्राट बन जाएगा। अब शायद मैंने कहीं पढ़ा था, अब मुझे तो उतना ध्यान नहीं है कि, है ना, राजा इतने गांव का जो अधिपति होता है उसे राजा कहते हैं, उससे ज़्यादा एरिया का जो उस पर राज करता है उसे महाराज कहते हैं, उससे ज़्यादा के ऊपर जो राज करता है सम्राट कहते हैं, और भी ऐसे अलग अलग, है ना, कैटेगरी बटी, हम लोग सबको समान, राजा, महाराजा, सम्राट, है ना, और बहुत सारे नाम को हम लोग पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन उसकी भी अलग अलग परिभाषा है कि इतने गांव का मुखिया है तो वो राजा है, इससे ज़्यादा है तो महाराजा है, इससे और ज़्यादा सम्राट है, ऐसे मैं एकदम सही नहीं बता रहा हूँ बट इसी टाइप से है। इसे तो लिखा किंग विल बिकेम एन एम्परर, भाई जब राजा सम्राट बन जाएगा, दोनों मतलब वही है, नहीं, राजा से बड़ा सम्राट होता है, क्लियर है, भाई राजा सम्राट बन जाएगा। एन एम्परर विल रूल द वर्ल्ड, एक सम्राट, विल करेगा, फ्यूचर टेंस है, रूल यानी शासन करेगा, द वर्ल्ड दुनिया पर राज करेगा। बट एज ही रेड, लेकिन जैसे उसने पढ़ा, ग्रीड क्लाउडेड हिज माइंड, ग्रीड यानी लालच ने, क्लाउडेड हिज माइंड मतलब उसके दिमाग को घेर लिया, जैसे ये चीज पढ़ा उसके, है ना, लालच ने उसके मन पे पूरा क्या कर लिया, घेर लिया उसके मन को, क्लाउडेड यानी भी धुंधला पड़ जाना, बहुत सारे निकलता है इसका। वाई शुड समवन एल्स गेन हर फॉर्चून, अब यही सोच रहा, लालच आ गया, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, समवन यानी किसी को, एल्स यानी किसी और को, गेन यानी प्राप्त करना, हर फॉर्चून उसका भाग्य, देखिए इसका दिमाग वहीं पर घूम गया, तो वो बोल रहा कि कोई और उसे संपत्ति क्यों हासिल करे। इफ आई मैरी हर, यदि मैं उससे शादी करता हूं, आई विल बी द वन टू, क्या हुआ, असेंड द थ्रोन, अब यहाँ पे असेंड यानी क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना, वही चढ़ना, आगे बढ़ना, चढ़ना असेंड कहा जाता है, तो आई विल बी द वन, है ना, असेंड द थ्रोन, थ्रोन यानी क्या, सिंहासन को, राजगद्दी को थ्रोन कहा जाता है। इसके मन में लालच आ गया, बोले कोई और क्यों संपत्ति हासिल करे, अगर मैं इससे शादी करता हूं तो मैं ही सिंहासन पर चढ़ूंगा। द राजगुरु हिड हिज इंटेंशन एंड टोल्ड द किंग, राजगुरु ने हिड छिपाया, HID हाइड छिपाना, उसका सेकंड में हिड होता है, हिज इंटेंशन अपनी यानी अपने इरादे को छिपाया, एंड टोल्ड द किंग और राजा से कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, योर मेजेस्टी महाराज, देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना, एक समस्या है, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसको कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, एक समस्या है, वाइल हर डेस्टिनी इज ब्राइट, वाइल यानी जबकि, हालांकि, हर डेस्टिनी इज ब्राइट, हालांकि उसका भाग्य उज्जवल है, बहुत बढ़िया भाग्य है, हर मैरिज कुड ब्रिंग रूइन हर फैमिली, उसकी शादी कुड यानी सकता है, ब्रिंग यानी ला सकता है, रूइन यानी बर्बादी, टू हर फैमिली, देखिए क्या बोल रहा है, डरा रहा है वो, उसने कहा कि भाई
सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन उसका विवाह उसके परिवार को बर्बाद कर सकता है। तो रुइन यानी होता है बर्बाद करना। द किंग गैस्प्ड, अब राजा ने, गैस्प यानी क्या होता है, जैसे कि चौंक जाना, उसे गैस्प कहा जाता है। राजा चौंक गए। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। द राजगुरु रिप्लाइड, राजगुरु ने जवाब दिया, प्लेस हर इन अ लार्ज चेस्ट फिल्ड विथ जूल्स। प्लेस हर यानी उसमें रखो, इन अ लार्ज चेस्ट। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट यानी क्या होता है भाई, चेस्ट यानी ऐसे तो छाती को भी चेस्ट कहा जाता है, बट चेस्ट यानी जो बड़ी पेटी होती है ना, संदूक जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी पेटी है ना, जो संदूक होता है, तो उसे भी चेस्ट कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्रंक यानी भी होता है बड़ा सा पेटी, लेकिन चेस्ट यानी भी संदूक होती है। तो वो क्या बोल रहा है कि उसे रख दो कहाँ पे, लार्ज चेस्ट, एक बड़े से संदूक में, फिल्ड जो भरा हो, विद जूल्स, इसे जेवल्स वगैरह नहीं पढ़े, जैसे बहुत सारे ज्वेलरी, ज्वेलर्स, बट वो ज्वेलरी है ना, जूलर्स और जूल्स होता है, जैसे जवाहरात वगैरह कहते हैं, गहना वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो उसने बोला भाई कि उसे बड़े से संदूक में रखकर, जिसमें क्या भरा हो, गहने भरे हो, रत्नों से भरा हो, एंड सेट इट अफ्लोट इन द रिवर। सेट इट प्रस्थान करवा देना, अफ्लोट यानी बहा देना, इन द रिवर नदी में, और उसे नदी में क्या करवा देना, बहा दो, तो उसे अफ्लोट कहा जाता है। डेस्टिनी विल गाइड द चेस्ट टू द राइट मैन। आप क्या बोल रहे थे कि डेस्टिनी यानी जो भाग्य, विल गाइड भाग्य मार्गदर्शन करेगा, द चेस्ट उस पेटी का, टू द राइट मैन सही आदमी तक वो भाग्य उसे पहुंचा देगा, पेटी जहां तक उसे जाना हो। रिलक्टेंटली, अब देखिए नया वर्ड है, रिलक्टेंटली का मतलब अनिच्छा से, उसे रिलक्टेंटली कहा, लिख सकते हैं रिलक्टेंटली यानी बिना मन के। मन तो नहीं है भाई अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ दो, लेकिन अनिच्छा से, बिना मन से। द किंग अग्रीड, राजा राजी हुआ, राजा राजी है। द प्रिंसेस दो कंफ्यूज, हालांकि जो राजकुमारी थी कंफ्यूज्ड है ना, उलझन में थी, एंड हार्ट ब्रोकन, और दुखी थी, उसे हार्ट ब्रोकन, भ्रमित और दुखी थी। ओबेड हर फादर्स कमांड, ओबेड यानी ओबे यानी किसी आज्ञा का पालन करने को ओबे कहा जाता है, उसी का सेकंड ओबेड यानी पालन किया, हर फादर्स अपने पिता के, कमांड यानी आदेश का पालन किया। एज सी सैट इनसाइड द चेस्ट, और जब वह बैठी, सीट का सेकंड सैट, इनसाइड यानी के भीतर, द चेस्ट जब वो संदूक के भीतर बैठी। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, टीयर्स आंसू, रोल डाउन यानी ऐसे लुढ़कना, हर चीक्स, अब इसे उसके गालों से, अब क्या बोला जाएगा इसे, नॉर्मल जैसे हम बोले तो कि उसके गालों पर आंसू बहने लगे ना, आंखों से आंसू बहकर गालों से टपकने लगे, लुढ़कने लगे, ऐसे यूज किया जाता है। बस ये समझ लिए कि आंख से आंसू पूरे गाल तक आ जा रहे थे। द चेस्ट फ्लोटेड थ्रू द मूनलाइट वाटर्स। द चेस्ट फ्लोटेड, अब वो संदूक क्या हुआ, बहा है ना, तैर रहा था। फ्लोटेड, स्विमिंग यानी होता है खुद से ऐसे ऐसे तैरना, फ्लोट यानी ऐसे ऊपर 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 बहना, फ्लोटेड कहा जाता है। थ्रू यानी में से, द मूनलिट वाटर्स, मेरे ख्याल से ये चांदनी पानी ऐसे कुछ यूज करना चाहिए, यानी जो चंद्रमा की रोशनी होती है ना, वो क्या बोलना चाहिए, चांदनी ऐसे यूज किया था, वही मूनलिट होता है। यानी कि एकदम जो चमकदार पानी था, चांद की रोशनी वाला जो पानी प्रतिबिंब पड़ता है, उस पानी में वो बह रही थी, तैर रही थी वो जो संदूक। ग्लिस्टनिंग एज द करंट कैरीड इट फर्दर डाउनस्ट्रीम, है ना, और क्या हुआ, क्योंकि उसकी धाराएं नीचे की ओर उसे ले जा रही थी, तो डाउनस्ट्रीम होता है नीचे की ओर ले जाना, फर्दर यानी आगे। और यहाँ पे ग्लिस्टनिंग भी आपको ना, ग्लिस्टनिंग यानी वही चमकदार, बहुत चमकदार, उसे ग्लिस्टनिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो वो जो चमकदार चांद की रोशनी वाले पानी में वो जो धारा उसे नीचे की ओर ले जा रही थी, वो धारा जो डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। अ यंग प्रिंस रेस्टेड विथ हिज सोल्जर्स आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हंटिंग। एक नौजवान राजकुमार, रेस्टेड यानी आराम कर रहा था वो, है ना, विथ यानी साथ में, हिज अपने सोल्जर्स सैनिकों के साथ, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग डे ऑफ हंटिंग यानी बहुत शिकार के लंबे दिन के बाद आराम कर रहा था। ही स्प्लैश्ड वाटर ऑन हिज फेस। स्प्लैश का मतलब क्या होता है,
जैसे चेहरे पर पानी छिड़कना उसे स्प्लैश कहा जाता है। उसने अपने चेहरे पर पानी छिड़का। When sometime unusual caught his eye, जब समथिंग यानी कुछ अनयूजुअल यानी असहज असामान्य जो एकदम नॉर्मल ना हो, कॉट हिज आई यानी उसकी आंखों ने कुछ असहज देख लिया, अनोखी चीज देखी उसकी आंख। अ चेस्ट ड्रिफ्टिंग इन द रिवर, एक नदी में बहता हुआ संदूक, है ना, ड्रिफ्टिंग कर देना। इंट्रीड का मतलब होता है उत्सुकता से, है ना। द प्रिंस ऑर्डर्ड, उत्सुकता से राजा ने आदेश दिया। रिट्रीव दैट चेस्ट, रिट्रीव यानी पुनः प्राप्त करना, उसे रिट्रीव कहा जाता है, ठीक है। उस चेस्ट को, उस संदूक को ले आओ, वापस ले आओ। द सोल्जर्स ड्रैग्ड इट अशोर, ड्रैग्ड यानी घसीट के ले आना, उसे ड्रैग कहा जाता है। अशोर यानी किनारे को अशोर कहा जाता है। सैनिकों ने उसे घसीट कर किनारे पर ले आया। वॉट कुड बी इनसाइड, अंदर क्या हो सकता था, है ना। मरबर्ड यानी होता है ऐसे बड़बड़ाना, तो एक बड़बड़ाया, क्या हो सकता है इसके अंदर। When they opened it, जब उन्होंने उसे खोला, ओपन का से ना ओपन, their eyes widened, उनकी आंखें चौड़ी हो गई, आंखें खुल गई। Inside was a princess, inside यानी अंदर, was यानी थी, a princess अंदर एक राजकुमारी थी। भाई कोई भी हैरान हो जाएगा, राजकुमारी कैसे अंदर हो सकती है। Her beauty radiant, even in despair, उसकी जो सुंदरता थी, है ना, रेडियंट, आपने सुना, रेडियंट में है तो बहुत सारा स्कूल का नाम भी सुनोगे, यानी चमकना, है ना। इवन इन डिस्पेयर यानी कि निराशा में भी उसकी जो सुंदरता थी वो क्या थी, चमकती थी। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराश हो जाना, है ना, मायूसी छा जाना। मायूसी में भी उसका चेहरा क्या था, चमकती थी। द प्रिंस स्टेप फॉरवर्ड, अब राजकुमार स्टेप यानी कदम बढ़ाया, फॉरवर्ड यानी आगे कदम बढ़ाया। स्टर्न, और क्या हो गया था, चौंक कर आगे बढ़ा। हु आर यू, तुम कौन हो। एंड हाउ डिड यू कम टू बी हियर, और तुम यहां कैसे आई। द प्रिंसेस रिकाउंटेड हर स्टोरी, रिकाउंटेड यानी फिर से सुनाना, है ना। तो राजकुमारी अपनी कहानी सुनाई। हर वॉइस ट्रैम्बलिंग, उसकी आवाज कांप रही थी, है ना, ट्रैम्बलिंग यानी कांप रही थी। माई फादर बिलीव्ड माई डेस्टिनी, मेरे पिताजी ने, बिलीव्ड यानी मेरे पिताजी मानते थे, माई डेस्टिनी यानी मेरी जो कर्तव्य है, मंजिल है, वुड हार्म आवर फैमिली, वो हमारे परिवार को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सो इसलिए ही सेंड मी अवे, उसने मुझे यहां से भेज दिया, दूर भेज दिया। द प्रिंस नेल्ट बिफोर हर, नेल्ट यानी क्या होता है, घुटने पर आ जाना। नी आपने सुना होगा के साइलेंट होता है तो नेल्ट पढ़ेंगे। नी भी कैसे लिखते हैं, के एन डबल ई, नी यानी घुटना, उसी से नेल्ट बना है, घुटने के बल नीचे आ जाए, नेल्ट कहा जाता है। बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है। क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, राजकुमार घुटनों के बल बैठ गया। इफ योर फेट इज टाइड टू द वन हु ओपन्स दिस चेस्ट, यदि तुम्हारी जो भाग्य है टाइड यानी बंधा हुआ है, टू द वन उससे, है ना। हु ओपन जो खोलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दिस चेस्ट। सीधी सीधी बात बोल दी भाई उसने, भाई अगर तुम्हारा भाग्य संदूक को खोलने वाले से जुड़ा है, देन आई एम ऑनर्ड टू फुलफिल इट, तो मैं, ऑनर्ड यानी मैं क्या करता हूं, मुझे सम्मान है ना, मैं वो सम्मान पाना चाहता हूं, टू फुलफिल इट, इसे पूरा करने के लिए। बोला भाई मैं बन जाऊंगा अगर ऐसी बात है तो। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बोला भाई तो मुझे इस, है ना, इसे पूरा करने का सम्मान है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। टीयर्स ऑफ रिलीफ फिल्ड हर आईज एज सी नोडेड, और उसने अपने सिर, है ना, रिलीफ जो आंसू से, टीयर ऑफ रिलीफ क्या होता है, जो रिलीफ यानी वही जो शांति बोलना चाहिए, तो राहत के आंसू, रिलीफ है राहत, और राहत के आंसू फिल्ड हर आईज, उसके आंखों में भर गए। एज सी नोडेड, और जब उसने क्या किया, हामी भरा। नोटेड यानी हामी में सिर रहना, हाँ बोलना। द प्रिंस प्लेस्ड अ गोल्डन रिंग ऑन हर फिंगर, राजकुमार ने एक सोने का अंगूठी उसके उंगली में डाला। एंड देयर यूनियन वॉज सील्ड, और उसका मिलन क्या हो गया, तय हो गया, सील बंधन बन जाना। मीनवाइल इस दौरान द राजगुरु अवेटेड द चेस्ट ईगरली, वो जो राजगुरु था
वो जानता था भाई ये तो बह के कहीं जाएगा, मैं इसे बीच में ही क्या कर लूंगा, उठा लूंगा, बोलूंगा मेरे भाग्य में था। इगरली उत्सुकता से वो इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार किया? उस संदूक का। ही हैड इंस्ट्रक्टेड हिज स्टूडेंट्स, उसने अपने विद्यार्थियों से या है ना चेलों को क्या करें, इंस्ट्रक्टेड यानी उसे सलाह दे दी थी, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया था। ब्रिंग द चेस्ट टू माई रूम, है ना क्या करना, उस संदूक को मेरे कमरे में ले आना। एंड लॉक द डोर, और दरवाजे को बंद कर देना। नो मैटर हाउ मच आई शाउट, है ना, नो मैटर कोई बात नहीं, हाउ मच आई शाउट यानी जितना भी मैं चिल्लाऊं, दरवाजे को डू नॉट ओपन इट, उसे मत खोलना, उस कमरे में बंद कर देना उस संदूक को। When the chest finally arrived, है ना, जब वो संदूक आखिरकार पहुंचा, द राजगुरु's हार्ट रेज्ड विथ एक्साइटमेंट, राजगुरु का जो दिल था, रेज है ना वही तेजी से धड़कना, एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि उत्साह से धड़क उठा उसका दिल कि अब राजकुमारी मिल गई। ही शट द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया। मटरिंग यानी वही क्या बोलना चाहिए, मन ही मन कुछ बोलना, उसे मटरिंग कहा जाता है। तो दरवाजा बंद करके कहा, माई फॉर्चून लाइज विद इन, मेरा भाग्य लाइज विद इन यानी इसके अंदर पड़ा है, संदूक के अंदर मेरा भाग्य पड़ा है। बट एज ही ओपन द चेस्ट, लेकिन जैसे उसने संदूक खोली, अ रोर इकोड थ्रू द रूम, इकोड यानी क्या होता है, गूंज उठना, रोर यानी शेर की दहाड़ को रोर कहा जाता है। तो जैसे उसने संदूक खोला तब क्या हुआ, कमरे में शेर की दहाड़ गूंज उठी। इट वॉज नॉट द प्रिंसेस, ये राजकुमारी नहीं थी, इट वॉज अ फेरोशियस बेयर। फेरोशियस यानी क्या होता है, जिसे मतलब खूंखार को फेरोशियस कहा जाता है। एक खूंखार भालू था, तो केवल शेर के दहाड़ने को रोर नहीं कहा जाता, कोई भी दहाड़ता है उसे रोर कहा जाता है। अब कोई आदमी भी दहाड़ेगा गुस्से में, बोलता ना तेज आवाज में, उसे भी रोर कहा जाता था, किंग रोर ऐसे भी यूज कर देते कई बार। अब वो क्या था, खूंखार भालू था। द प्रिंस ड्यूरिंग हिज हंट, आप देखिए जो राजकुमार था, ड्यूरिंग यानी के दौरान, हिज हंट अपने शिकार के दौरान, हैड कैप्चर्ड द बियर, उसने एक भालू पकड़ा था। पास हैड के बाद कैप्चर का थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड पास्ट परफेक्ट है। एंड प्लेस्ड और रखा था, इट यानी उसे इनसाइड द चेस्ट टू ट्रिक एनीवन हु फाउंड इट, और उसे किसके अंदर रख दिया, संदूक के अंदर रख दिया, लोगों को ऐसे है ना ट्रिक करने के लिए, चाल चलने के लिए, जो उसे पाएगा। बोलते ना आजकल बहुत से लोग एक से एक प्रैंक करते रहते हैं, ये भी बोला कि चलो इसको भालू को डाल के देखता हूँ, कुछ उसी भालू वाले संदूक के लोग राजकुमारी का बोल के ले आए, और इसने पहले कहा कितना भी चिल्लाऊं मैं, कोई खोलना नहीं भाई, राजकुमारी के सामने रहूंगा। द बेयर लंच एट द राजगुरु, और वो जो भालू था उसने राजगुरु को क्या कर लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया। हु स्क्रीम फॉर हेल्प, जिसने मदद की गुहार लगाई, चिल्लाया है ना, स्क्रीम, आउटसाइड बाहर। द स्टूडेंट हर्ड हिज क्राइज, विद्यार्थी हर्ड यानी सुनी, हिज क्राइज उसका चिल्लाना सुना। बट रिमेंबर्ड, लेकिन याद रखा, हिज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, उसके जो स्ट्रिक्ट यानी जो बोलते कड़ी जिसे कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश, लेकिन उसने अपने गुरु के जो सख्त निर्देश को याद रखा। नो मैटर व्हाट ही सेज, कोई भी है ना कुछ भी हो जाए, वो जो भी कहता है, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना, चाहे जो कुछ भी कहो, है ना, चाहे वो जो कुछ भी कहे, दरवाजा मत खोलना, इन्हें याद आ गया। द मॉनिटर रिमाइंडेड देम, और जो मॉनिटर जो उसके गुरु जो उसके सिस्टम मॉनिटर रहता है ना, उसने बताया भाई, रिमाइंडेड देम, उसे याद दिलाया। इनसाइड यानी अंदर, अभी देखिए यहाँ पे केओस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है, केओस का मतलब होता है केओस, ऐसे बोलते हैं गड़बड़ी, अराजकता फैल जाना, एकदम उथल पुथल मच जाने से केओस कहा जाता है। अनफोल्डेड एज द बेयर अटैक द राजगुरु, और जैसे ही उसने भालू ने हमला किया राजगुरु पर, पूरा क्या हो गया, अराजकता फैल गई अंदर, पूरा गड़बड़ी फैल गई। हिज ग्रीड हैड लेड हिम टू हिज डूम, डूम यानी होता है विनाश, है ना, उसके लालच ने उसे, लीड यानी आगे ले जाना, लेड लिखा हुआ है, हिम टू हिज डूम, उसके लालच ने उसे विनाश की ओर ले गया। देखिए इसने लालच किया
और बोला कि भाग्य है ना, भाग्य क्या है, कोई भाग्य वाग्य नहीं होता, मैं ऐसे ऐसे बोल दूंगा और इसे मैं क्या करूंगा, अपनी रानी बना लूंगा। कुंडली उंडली पढ़ा, बेवकूफ़ बना दिया, बोले भाई ये परिवार में रहेगी तो पूरा परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। तो भाई उसने सीधी सी बात है, जो राजा थे, जो भरोसा करते थे, उसे उन्होंने धोखा दिया है। और ऐसे धोखेबाज जो लोग रहते हैं उससे क्या होता है, जो वास्तव में जो सही व्यक्ति है, जो सच में अच्छी कुंडली देखते हैं, सच में जानकारी रखते हैं, उसे भी लोग गलत समझते हैं कि इसे कुछ नहीं पता होगा। जबकि वास्तव में जो ज्योतिष शास्त्र है ना, वो तो फिर पूरा पूरा प्रमाणिक है। कब सूर्य ग्रहण होना, कब चंद्र ग्रहण होना, सब पहले से पता है। और कई हजार सालों के पहले कैलेंडर निकालेंगे तो आज का डेट भी पता चल जाएगा कि कब सूर्य ग्रहण और उसी डेट पे होता है। तो वो है, गणित ही है, साइंस ही है। लेकिन कई लोग गलत, जैसे इसने गलत फायदा उठाया, उसका गलत तरीके से बता दिया कि ये तो आपके परिवार के लिए बेकार है, लालच में इससे तो मैं शादी कर सकता हूँ ऐसे ऐसे करके। बोले संदूक में भर के इसे पूरे जवाहरात वगैरह पूरा भर दीजिए, नदी में बहा दीजिए, जिसके भाग्य में रहेगी उससे उसकी शादी हो जाएगी। और इसने अपने चेलों से बोल दिया था कि देखना इस नदी में बहा रहा हूँ, वहाँ पे इसे पकड़ लेना भाई संदूक को और घर में ले आना, जो भी कितना भी चिल्लाऊँ खोलना मत। यहाँ उस संदूक को राजकुमार ने शिकार के दौरान खोल लिया, रानी उसकी हो गई, उस राजकुमार की, क्योंकि उसके भाग्य में था। देखिए उसके भाग्य में इसके पास आना नहीं था, उसके भाग्य में राजकुमार के पास ही जाना था। नहीं तो उस राजकुमार को राजकुमारी कहाँ से मिलती, वो तो अपना शिकार करके कहीं और जा रहा था, न शादी का रिश्ता, न कुछ। और इसके बाद इसके पास आ गया भालू, जिसे उन्होंने पकड़ा था। और भालू ने भैया बंद कमरे में इसे सीधी सी बात है मार डाला। और किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसने मना किया था कितना भी चिल्लाऊं दरवाज़ा नहीं खोलना है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो इसके जो विनाश की ओर, इसके भाग्य ने इसके विनाश की ओर ले गया और उस राजकुमारी और उस राजकुमार के भाग्य ने एक दूसरे को मिला दिया। तो बहुत से लोग नहीं मानते भाग्य को, मेहनत को ही मानते। अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। मानो चाहे मत मानो, मेरा अनुभव है। बहुत मेहनती है, जा रहे हैं एग्ज़ाम दिलाने, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हाथ पैर टूट गया, एग्ज़ाम ही नहीं दिला पा रहे, उतना याद किए हैं, सब चीज़ तैयारी है, समय पे ही नहीं पहुंच पाए वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए। क्या उसका सिलेक्शन होगा? कहाँ से हो पाएगा? अब पता नहीं कब कितने साल में एग्ज़ाम होगा, भगवान न करे सेकंड बार भी वो एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं, वो है ना, तबीयत खराब हो जाए या कुछ और हो जाए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती कई बार, फिर एग्ज़ाम दिला नहीं पाता है। तो बहुत होशियार, उसके योग्य भी है, लेकिन क्योंकि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है तो फिर वो उस काम को सफलता से नहीं कर पा रहा है, उसका काम सफल नहीं हो पा रहा है। और भाग्य का निर्माण अच्छे कर्म से होता है। आपने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए होंगे उसका जो भाग्य है ना, आपका जो बचा हुआ अच्छा भाग्य जो होगा वो अच्छा मिलेगा। भाग्य नहीं है, पिछले जन्म का कोई पुण्य काम नहीं किए हो, तो आपके पास दुर्भाग्य है, जो अच्छे काम करो वही बिगड़ रहे हैं। लेकिन इसके चलते आप अच्छा काम करना बंद मत कीजिए। अभी जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, है ना, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, जीव जंतुओं की है ना रक्षा कर रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि पैसा ही बांटो, है ना, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हो, बड़ों की इज्जत कर रहे हो, इससे भी आपका भाग्य का निर्माण होता है। आपका भाग्य बढ़ते जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। अभी नहीं देगा, कुछ दिनों बाद देगा, अगले जन्म में भी देगा, लेकिन आपका जितना ज़्यादा आप अच्छे काम करोगे आपका भाग्य उतना ही बढ़ता जाएगा और आपका भाग्य आपको मतलब जरूर सफल करेगा। कहा जाता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे केवल मेहनत नहीं होती, मेहनत होती है, भाग्य होती है, और जो दुआएं बोलते हैं ना, जो आशीर्वाद बड़ों से प्रणाम करके जो जाते हैं। तो मान लीजिए आपका मेहनत है ना 70% मेहनत से यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो 100% करने के लिए है ना आपका मान के चलिए कि 20% आपका भाग्य और 10% आपके जो हम लोग आशीर्वाद देते कि बेस्ट ऑफ लक, हाँ बेटा जा करके आना, प्रणाम करते हैं माता पिता को, ये भी उस 100% आने में साथ देता है। तब कहीं जाके आपके 100% सफलता आपको मिलती है। ये बात सही है, इसलिए कहा है बड़ों को प्रणाम कीजिए। लोग इसलिए कहते हैं कि सब अच्छा हो, बेस्ट विशेस, है ना, बेस्ट ऑफ लक, इंग्लिश में बोलो किसी भी बोलो। तो ये जो अच्छे अच्छे हम है ना लोगों के लिए जो बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, ऐसे कहा गया है और ये आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। तो ये थी आज की स्टोरी कि भाई भाग्य को मानो चाहे ना मानो, आपको कभी ना कभी ये मन में एहसास होगा ही कि मेरे भाग्य में ये नहीं था,
इसलिए मुझे ये नहीं मिला या नहीं मिली। चाहे वो पति पत्नी की बात हो, लड़की की बात हो, है ना, या किसी चीज़ के बारे में हो, किसी ज़मीन के बारे में बात हो, किसी और वस्तु के चीज़ के बारे में बात हो कि वो मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे भाग्य में नहीं था या नहीं थी, हम ऐसे कहते हैं और वो सच भी है। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, आज की मोरल आपको कैसे लगी। बहुत सारे आपको मैंने नए नए वर्ड्स बताए हैं, अब आपके ध्यान में है कि नहीं है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लिख के आप लोग रखा करें जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है आप लोग जब भी अगले बार ट्रांसलेट करते हो तो आप लोगों को उसका मीनिंग धीरे धीरे याद होते जाता है, और अगले बार उस वर्ड को जब आप देखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा इसका मीनिंग तो ये है, ये तो मैं जानता हूँ ईगरली यानी उत्सुकता से। ऐसे आपको धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। मैं जितना ज़्यादा ट्रांसलेट करता हूँ उतनी ज़्यादा वोकैबलरी भी मुझे याद होती जाती है। वैसे आप जितना ज़्यादा सुनते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका भी जो वर्ड पावर स्ट्रांग होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी कुछ दिनों से दे नहीं पाया था, तो प्रोवाइड कर दूंगा, इसका भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग रीड करके ट्रांसलेट कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मेंबरशिप वाली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बट एग्ज़ाम 1-2 दिन में चेकिंग वाला काम खत्म होने वाला है, रेगुलर वीडियो आएगा। अब तो समर वेकेशन भी लगने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।